अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, so today we will do the exercise test preparation on page number 75. So firstly हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। समझने के बाद मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, जैसे मैंने आपको बाकी लेक्चर्स में पहले आपको सॉल्व करवाया, आफ्टर देन सॉल्व्ड एक्सरसाइज को दिखाया। तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से कि हमने पूरे चैप्टर में से क्या लर्न किया है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व दिखा दूँगी ताकि अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो आप उसको निकाल लें। और एक और बात स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करते हुए हमेशा अपने हाथ में पेन नहीं बल्कि पेंसिल और इरेज़र रखा करें ताकि जब बाद में आप सॉल्व्ड एक्सरसाइज करें तो जो जो आपकी मिस्टेक्स हों वो आप देखकर उसको सही कर लें, ठीक है। ओके, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। वो कहते हैं एक प्रॉपर वर्ड लिखना है या टर्म लिखनी है हर स्टेटमेंट के पास, ठीक है। जो आपको लगता है ये स्टेटमेंट के लिए कौन सा वर्ड जो है वो एक्यूरेट है, वो वर्ड आपने उसके सामने लिख देना है। नंबर 1 देखें, अ सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व। अब आप पहले तो सोचें सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें थी, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें थी, एक था सोल्यूट, एक था सॉल्वेंट। अब एक चीज़ ऐसी थी जो डिज़ोल्व हो जाती थी, हल हो जाती थी, ठीक है। वो कम मिकदार में होती थी, इसको हम क्या कहते थे, सोल्यूट कहते थे, ठीक है। और एक चीज़ जो थी जो ज़्यादा मिकदार में होती थी उसको हम क्या कहते थे, सॉल्वेंट कहते थे। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि एक गिलास के अंदर हमने पानी डाला है और नमक लिया है, तो पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में है तो वो सॉल्वेंट है और कम मिकदार में जो चीज़ है वो नमक है। अब आप ये देखिए कि पानी के अंदर कौन सी चीज़ जो है हल होगी, पानी नमक के अंदर हल होगा या नमक पानी के अंदर हल होगा? ऑब्वियसली नमक पानी के अंदर हल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में यही पूछा जा रहा है कि अ सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व। ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर सोल्यूशन में जिसके अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक के आगे लिख लें सोल्यूट। सेकंड देखें, सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिज़ोल्व। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक गिलास ले लें, उसके अंदर हम एक पानी डाल लें काफ़ी सारा, उसके बाद हम 3-4 चम्मच उसमें नमक डाल दें, उसके बाद फिर हम नमक डालते जाएं, फिर डालते जाएं, तो ऐसा टाइम आएगा जब मज़ीद सॉल्ट जो है वो वाटर में ऐड नहीं हो सकेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट को हल नहीं कर पाता उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,
तो थर्ड वाली ब्लैंक के आगे देखें, अ सोल्यूशन दैट टेक्स इन और डिजोल्व द अदर सब्सटेंस। ऐसी सब्सटेंस सोल्यूशन के अंदर जो अपने अंदर किसी चीज़ को जज्ब करवाती है, हल करवाती है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोचे। एग्जैक्टली हम उस सब्सटेंस को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐसी चीज़ है जो क्या करता है? सब्सटेंस को अपने अंदर हल करवाता है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर हल करता है। जैसे नमक पानी के अंदर हल होता है, तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी सब्सटेंस को हल करती है अपने अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाली के आगे लिख लें सॉल्वेंट। नंबर 4 देखें, सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत कम मिकदार में सोल्यूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपको याद होगा मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें पढ़ाई थी, एक डाइल्यूट सोल्यूशन, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा होता है जिसके अंदर कम मिकदार सोल्यूट की होती है, उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा मिकदार होती है सोल्यूट को, उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो अ सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी, लेस का मतलब होता है कम, क्वांटिटी मिकदार। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कम मिकदार होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। तो फोर्थ के आगे लिख लें डाइल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। वो कहते हैं जो भी बेहतरीन जवाब है ना, उसके आगे सर्कल लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर 1 देखते हैं हम लोग, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। वो कहते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पास सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर 1 ए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, बी डाइल्यूट सोल्यूशन, सी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, डी वीक सोल्यूशन। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, क्योंकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट की ज़्यादा मिकदार होती है। Now we will talk about the number 2. नंबर 2 में देखिए, we make a solution when we mix। वो कहते हैं हम एक सोल्यूशन बनाते हैं जब हम क्या मिक्स करते हैं? नंबर ए सॉल्ट एंड वाटर, बी शुगर एंड cinnamon, सी वेजिटेबल इन सलाद, डी चीज़ सॉस एंड मैक्रोनी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें पता है, हम बार बार एग्जांपल्स दे चुके हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर जो होता है वो क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ए पे सर्कल करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। वो कहते हैं कौन सी चीज़ ऐसी है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, इजाफा करती है लिक्विड में? वो कौन सी है? ए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बी स्टिरिंग टेम्परेचर बढ़ाने से, हिलाने से, सी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टेम्परेचर कम करने से, डी डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड लिक्विड की अमाउंट कम करने से। तो द राइट ऑप्शन इज सी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, सर्कल कर दें सी को। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 4, पार्टिकल्स सेटल डाउन इन अ। जो ज़रात हैं
वो सेटल होते हैं किस में? ए सॉल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी सॉल्यूट, डी सॉल्वेंट। वो कहते हैं ज़रात किस में सेटल डाउन होते हैं जाके बॉटम में। तो हमने बहुत डिटेल में सस्पेंशन को पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ज़रात जो हैं, पार्टिकल जो हैं, वो नीचे जाके पैंदे में बैठ जाते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 5th, विच वन इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन सी चीज़ जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ए मिल्क, बी पेट्रोल, सी कुकिंग ऑयल, डी वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है? नो। पेट्रोल हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है? नो। कुकिंग ऑयल हर चीज़ को अपने अंदर हल कर लेता है? नो। डी वाटर, वाटर हर ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ों को अपने अंदर हल करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डी के ऊपर जो है वो सर्कल कर लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 3rd क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। वो कहते हैं कि ये जो अब सवाल दिए गए हैं इनको आपने डिटेल में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि पार्टिकल मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्टिकल मॉडल आपने पूरे का पूरा लिख देना है। वो है पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे है पार्टिकल मॉडल ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपने पूरा सवाल जो है वो इसमें लिखना है, याद करना है, कोशिश करनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने ज़ोर दिया था रिकॉर्डिंग अगर आपने सुनी हो लास्ट लेक्चर वाली, मतलब कि जब मैंने पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था, अगर आपने वो वाली रिकॉर्डिंग सुनी हो तो उसमें जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे ही आपने करना है। ठीक है, पेज नंबर 68 पे जितना है ना उतना आपने लिख देना है। नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर 2, प्रूव दैट वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस बात को प्रूव करें कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट है। तो हमने बाकी प्रूव भी किया था कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हल हो जाती हैं एग्जांपल्स के साथ। तो वही वाला जो है ना इसमें पूरा आपने लिखना है। पेज नंबर 69 पे लिखा होगा वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसमें आपने बताना है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हल करने की सलाहियत होती है। ठीक है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है? सो द आंसर इज़ ऑन द पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पे इसका जवाब लिखा हुआ है। उसको आपने अच्छे से करना है बिकॉज आप लोगों को लेक्चर उसमें डिटेल में मैंने दिया हुआ है, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नाउ नंबर 4th क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन और सस्पेंशन की जो खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपने बताना है। तो दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 74। चैप्टर रिव्यू के ऊपर एक टेबल बना होगा पिंक कलर का सोल्यूशन एंड सस्पेंशन का, वो आपने इसके अंदर आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर 5th, डिफाइन द सॉल्वेंट सॉल्यूट सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके अंदर आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट की डेफिनेशन लिख देनी है, सॉल्वेंट की लिख देनी है और सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख देनी है। अगर आपको नहीं आती तो मैं भी बता देती हूँ। सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई सोल्यूट आके हल होता है। ठीक है, सोल्यूट एक ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्वेंट में आके हल होती है, जो थोड़ी मिकदार में होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर आपने जो है सोल्यूट डिज़ोल्व किया होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब मज़ीद सोल्यूट जो है वो हल
नहीं हो पाता। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटेंड योर थिंकिंग। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ओशन वाटर आ सोल्यूशन। वो कहते हैं क्या चीज़ ओशन को सोल्यूशन बनाती है, तो आपको मैं बता दूं, उसके अंदर मौजूद समंदर में मौजूद नमकियात उसको क्या बनाते हैं, सॉल्ट वगैरह उसको क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। नंबर 2 देखें, हाउ कैन यू कॉज मोर सॉलिड सोल्यूट टू बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड। वो कहते हैं आप किस तरह से सोल्यूट को मज़ीद लिक्विड में हल करवा सकते हैं। बिल्कुल टेम्परेचर देकर, टेम्परेचर अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो जो है मज़ीद सोल्यूट हल हो जाएगा। नंबर 3, वाई डू द वर्ड शेक वेल बिफोर यूज ऑन अ बोटल ऑफ मेडिसिन इंडिकेट दैट द मेडिसिन इज़ अ सस्पेंशन। वो कहते हैं कैसे शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा होता है बोतल के ऊपर मेडिसिन की, वो ये बताता है कि मेडिसिन एक सस्पेंशन है, बिकॉज उसके अंदर सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे पेंदे में बैठे होते हैं, बॉटम में होते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज़। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नंबर 4, आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन मेड फ्रॉम 15 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 ग्राम ऑफ हीलियम। वो कहते हैं ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशन में जिसके अंदर 15 ग्राम ऑक्सीजन और 5 ग्राम हीलियम हो, उसमें आप बताएं कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सोल्यूट है। तो नाम से पता चल रहा है 15 ग्राम ज़्यादा मिकदार है तो ऑक्सीजन सॉल्वेंट है, और 5 ग्राम हीलियम है तो इसका मतलब 5 ग्राम कम मिकदार में है तो वो सोल्यूट है। Now we will talk about the number 5th. Even after a glass is filled to brim with water, you can add a amount of salt without making the water run over. अब देखिए 6 options. Suppose you were given a bottle that had a solid and a liquid mixed in it. एक सपोज करें कि एक बोतल आपको दी जाए जिसके अंदर सॉलिड भी और लिक्विड भी हो, ठीक है, मिक्स किया हो। हाउ कुड यू टेल वेदर द मिक्सचर व सोल्यूशन और सस्पेंशन। आप किस तरह से बताएंगे कि मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन था या सस्पेंशन था। ऑब्वियसली आप ऐसे बताएंगे कि अगर तो सोल्यूशन होता, ठीक है, तो फिर तो वो हल हुआ होता सोल्यूट, लेकिन सस्पेंशन है तो उसमें वो चीज़ हल नहीं हुई होगी। सो नंबर 5th, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट मैप करने से पहले मैं फर्स्टली दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने उस एक्सरसाइज को कैसे फिल करना है। आप देख लें आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख लें, अब पेज नंबर 75 पे मैंने सॉल्व करके आप लोगों को एक्सरसाइज दिखा दी है। नंबर 1 क्वेश्चन जब आप देखेंगे, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखें अ सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व, वो कौन सी होती है, सोल्यूट। नंबर 1 ब्लैंक में आएगा सोल्यूट। नंबर 2 देखें, सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व, इस पे आएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। Number 3, a substance that takes in or dissolve the other substance is called solvent. Number 4 पे आएगा, 3rd था solvent, 4th था solution with less quantity of solute. ऐसा solution जिसके अंदर solute की quantity कम हो उसको हम कहते हैं dilute. Now circle the best answer को देखें। नंबर 1 का आंसर है a solution that contains large amount of solute is best described as C option, concentrated solution. Number 2 देखें, we make a solution when we mix salt and water, A option. 3rd देखें, which of the following increases the solubility of a gas in a liquid, C decreasing the temperature. Particles settle down in, B suspension. Which one is a universal solvent? Obviously water. Water is a universal solvent. Okay students, now we will do this concept map. Okay, अब हम अगर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मैप को हल करें तो आप देखेंगे
कि उन्होंने कहा है यूज़ द फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंशन, मैटर, सोल्यूशन और मिक्सचर, ये 4 चीज़ें आपने लिखनी हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड उन्होंने लिखा हुआ है, कंपाउंड से ऊपर सबसे पहले आएगा मैटर। मैटर लिखेंगे आप, मैटर से 2 चीज़ें बनी, कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर साथ लिख दें कंपाउंड के, ठीक है। और मिक्सचर के आगे 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिसमें आपने लिखना है सस्पेंशन एंड सोल्यूशन, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ तो फिर आप इसको हल कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 5 पे, पेज नंबर 76 पे मैंने जो है मैटर, कंपाउंड, मिक्सचर, सस्पेंशन और सोल्यूशन को उनके प्रॉपर प्लेस पे जो है वो लिख दिया है। तो आप इधर से देख के अपनी स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। नाउ साइंस प्रोजेक्ट 76 पेज पे साइंस प्रोजेक्ट है, देख लेते हैं। अगर कोई आसान सा प्रोजेक्ट है तो आप उसको हल कर लें घर में, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। मेक सम लेमन सोडा वाटर, लेमन सोडा वाटर बनाना है। गेट अ क्लीन बोतल विद अ स्क्रू टॉप, एक ऐसी साफ़ बोतल लें जिसके ऊपर ढक्कन भी हो। पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा इन द बोतल, वो कहते हैं एक बेकिंग सोडा होता है उसका 1 चम्मच डाल दें आप उस बोतल में। एंड फिल इट विद हाफ विद कोल्ड वाटर, और आधी उसमें जो है ना वो ठंडा पानी डाल दें। नाउ पोर इन 4 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, अब 4 टीस्पून लेमन जूस के डालें। एंड फास्टन द टॉप क्विकली, और ज़ोर से जो है ना टॉप को बंद कर दें। वॉच व्हाट हैपन्स, अब देखेंगे क्या होता है। व्हेन द एक्शन इन द बोतल हैज़ स्टॉप, जब बोतल के अंदर एक्शन बंद हो जाए कि जो हो रहा था वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए। पोर सम ऑफ द वाटर इनटू अ ग्लास, एक गिलास के अंदर पानी डालें। एंड सी व्हाट हैपन्स, अब देखें कि क्या होता है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन डिड यू मेक, आपने किस किस्म का सोल्यूशन बनाया। अभी आपने सोल्यूशंस की काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ ली हैं, तो अब आपने खुद देखना है कि आपने किस किस्म का जो है वो सोल्यूशन बनाया है। अब सेकंड प्रोजेक्ट देखेंगे आप, बहुत आसान है, ये आप घर में कर सकते हैं इजीली, आप इसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान है। लेमन सोडा आपने बनाना है और उसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है और उसके अलावा लेमन जूस डालना है, बस, और कुछ भी नहीं डालना। नाउ गेट 9 पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम काइंड, वो कहते हैं एक जैसे कपड़े के 9 पीस ले लें। एंड डिवाइड दैम इनटू सेट्स ऑफ 3, और उसके बाद उनको 3-3 का सेट बना लें, यानी 3 जगह पे उनको सेट कर लें, 3 एक जगह, 3 एक जगह, 3 एक जगह। ऑन 1 पीस ऑफ ईच सेट क्रश ग्रीन ग्रास और लीव्स एंड रब देम हार्ड, एक पीस के ऊपर आप क्या करें कि ग्रीन ग्रास या पत्ते डालें और उसको रब करें वहाँ पे ज़ोर से। ऑन द सेकंड पीस ऑफ ईच सेट, सेकंड पीस पे आपने क्या करना है, रब इन मोटर ऑयल एंड देन सूट और डर्ट, वो कहते हैं मोटर ऑयल डालें, ठीक है, उसके ऊपर डर्ट लगा दें। रब इन वेट पेंट, फिर आप उसके वेट पेंट के अंदर रब करें ऑन द थर्ड पीस ऑफ ईच सेट, थर्ड पीस को आपने क्या करना है, वेट पेंट में रब करना है। देन ट्राई टू गेट द स्पोर्ट्स आउट ऑफ 1 सेट, फिर आपने क्या करना है, ट्राई करना है टू गेट द स्पोर्ट्स आउट ऑफ 1 सेट बाय वॉशिंग इट इन अ क्लीन वाटर, फिर आपने क्या करना है कि उनको वॉश करना है साफ़ पानी से आउट ऑफ द सेकंड सेट विद सोप एंड वाटर, ठीक है। एंड आउट ऑफ थर्ड विद द टर्पेटाइन अ सॉल्वेंट, एक्सप्लेन व्हाट हैपन, अब आपने उनको धो के देखना है कि क्या हुआ, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपने बस ऐसा करना है कि फर्स्ट वाला ना लेमन सोडा वाला ज़रूर कर लीजिएगा, लेमन सोडा वाला कर लें बिकॉज वो जो है ना वो इजी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द येलो ब्लॉक, मैनी मिक्सचर अपेयर टू बी सोल्यूशन बट डू नॉट हैव देयर करेक्टरिस्टिक्स, वो कहते हैं बहुत सारे मिक्सचर ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन की तरह अपीयर होते हैं लेकिन उनके पास करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात वैसी नहीं होती। मिल्क इज़ नॉट अ सोल्यूशन, मिल्क सोल्यूशन नहीं है। इवन दो इट लुक्स लाइक वन, लेकिन ये लगता सोल्यूशन जैसा है। इफ़ ऑर्डिनरी मिल्क स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग इनफ द क्रीम इन इट राइजेज टू द टॉप,
वो कहते हैं अगर एक ऑर्डिनरी मिल्क को ज़्यादा देर तक रखा जाए तो क्रीम जो है वो उसके अंदर से राइज़ करना स्टार्ट कर देगी। मैनी मेडिसिन सच एज रेमेडीज़ फॉर अपसेट स्टमक आर सस्पेंशन। वो कहते हैं अपसेट स्टमक के लिए बहुत सारी मेडिसिन बनाई गई हैं जो बेसिकली क्या है, सस्पेंशंस हैं। द डायरेक्शन ऑन द लेबल टेल यू टू शेक द बोतल वेल बिफोर यूज़। वाई मस्ट यू शेक द बोतल। वो कहते हैं कि अगर बोतल के ऊपर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज़ तो वो सस्पेंशन होता है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और सॉल्वेंट जो होता है वो कम होता है। सोल्यूट ज़्यादा मिकदार में होता है, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो इस तरह से शेक वेल बिफोर यूज़ अगर किसी बोतल पे लिखा हुआ है तो वो बहुत सही है, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज इफ़ यू डोंट। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो फिर वो सस्पेंशन नहीं है बल्कि वो सोल्यूशन है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल और बहुत बड़ा सिंबल है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर लिखा हो शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसको हिला लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज को आपने जो है ना अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से करना है, और करने के बाद आपने ये मिक्सचर और जो मैंने कॉन्सेप्ट मैप बताया है इसके भी स्पेलिंग वगैरह एक्यूरेटली आपने लिखने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।